हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, राम राम। कैसे हैं आप लोग सभी? चलिए भैया, सभी का स्वागत है। आज से नहीं बल्कि कहना चाहिए कल से आपने देखा होगा कि विनर्स की जितनी भी क्लासेस हो रही है ऐप पर, उसमें हमने कमेंट का एक अद्भुत परिवर्तन किया है कि आपको सिर्फ आपका कमेंट दिखाई देगा, किसी अन्य सदस्य का कमेंट नहीं दिखाई देगा, ताकि आप शांतिपूर्वक पढ़ें और पढ़ने दें, जियो और जीने दो। है ना? तो एक्सपेरिमेंट के तौर पर, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हम इसको देख रहे हैं कि क्या असर पड़ता है, आपको ये कितना अच्छा लगता है। वैसे जहां तक मुझे लगता है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों को तो ये बल्कि लगेगा सर ये तो और अच्छा है ना भाई? अपने डाउट पूछो ना। दूसरों के कमेंट पढ़ने में, दूसरों की जो मधुर मधुर बातें हैं वो पढ़ने में अपना ही टाइम वेस्ट होता है ना? तो इससे आप अब क्लास पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। इसमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? देखो, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को फायदा ये है कि वो बोलेंगे सर अब पढ़ाई पर पूरा अच्छा ध्यान जाता है और फालतू के कमेंट नहीं दिखते। जिन्होंने टाइम पास के लिए कोर्स लिया था, जिनको दूसरों के कमेंट पढ़ने में बड़ा मजा आता था, वो बोलेंगे सर गलत बात है ना? अब हमें पढ़ना पड़ेगा, अब केवल क्लास देखनी पड़ेगी, अब कैसे हमारा जीवन कटेगा। ठीक है, तो सभी क्लासेस में यही सिस्टम चल रहा है। कोई कॉपी पेस्ट का टेंशन नहीं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई व्यवहारिकता नहीं, मैं कहां से तुम कहां से, तो सिस्टर ऐसा तो ब्रदर ऐसा, तो ब्रदर सिस्टर भाईचारा सब खत्म। है ना? मस्त चुपचाप पढ़ो, कि ना किसी का कमेंट दिखेगा। अपने डाउट पूछो और फैकल्टी को आपके सभी के डाउट दिखाई देंगे, है ना? फैकल्टी को सबके कमेंट दिखाई देंगे। हाँ, ठीक है। हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ना, जिनको पढ़ाई करते करते कमेंट पढ़ने की बड़ी आदत थी, उनका मन ही नहीं लगेगा। वो बोलेंगे सर बहुत बेकार सिस्टम है, मजा ही नहीं आ रहा क्लास में। है ना? मजा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपको मजा टीचर से थोड़ी आता था, आपको मजा तो दूसरों के कमेंट से आता था। आपको मजा तो बाकी लोगों की व्यवहारिकता से आता था। तो अब आपको मजबूरन पढ़ना पड़ेगा, टीचर को सुनना पड़ेगा, और आपको लगेगा कि अब मैं अकेले ही क्लास में हूं, तो मजा तो आना नहीं है। ये बात तो बिल्कुल है ना? तो 2 मिनट का मौन हम उन लोगों के लिए क्लास के अंत में रखेंगे जिन्होंने कमेंट पढ़ने के लिए कोर्स ज्वाइन किया था, मस्ती मजाक टाइम पास के लिए कोर्स किया था, लेकिन अब उनका काम खत्म हो गया। तो 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। हम कर चुके हैं वैसे दूसरे बैचेस में, आपके बैच में आज करेंगे। कल क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन आज कर लेंगे। ठीक है जी। हाँ। मीठी जी बोल रही हैं सर आप तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हो बैठे बैठे। हम बैठे बैठे नहीं, खड़े खड़े करते हैं। ठीक है, ये देखो, दिन भर खड़े रहते हैं और सोचते रहते हैं। हमारा बस दिन भर ध्यान यही रहता है कि तुम लोगों को कैसे लाइन पे लाएं और कैसे तुम्हारा सिलेक्शन कराएं और कैसे तुम्हें सुधारें। वो तो भला हो कि तुम ऑफलाइन में नहीं हो, लेकिन इतना कूटते, तुम्हें इतना डंडा मारते कि सब सुधार देते। लेकिन तुम ऑनलाइन में हो, लेकिन घर बैठे बैठे भी सुधारने की टेक्नोलॉजी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब फुल स्क्रीन करिए, बढ़िया अकेलेपन का आनंद लीजिए, और अब आपको ऐसा लगेगा कि आदित्य सर बस आपको ही पढ़ा रहे हैं, आप अकेले ही बैठे हो क्लास में, 1-to-1 चल रहा है। डाउट पूछोगे, आपके जवाब मिलेंगे, और बस मजा आएगा पढ़ने में। हम्म। थोड़ा सा देखो, बदलाव होता है ना, तो कोई भी बदलाव कुछ दिन अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप 1-2 दिन जब देखेंगे तो आपको लगेगा सर सही है, मजा आ रहा है, बढ़िया, पढ़ने में ही ध्यान रहता है, इधर उधर ध्यान जाता ही नहीं है। कभी कभी कमेंट ओपन कर देंगे, है ना? किसी दिन सब भड़ास निकाल लेना, खूब गप्पे मार लेना। ठीक है। हाँ, बिल्कुल बबीता जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज 1 जुलाई को बहुत सारे बच्चों का जन्मदिन होगा, तो जितने भी बच्चे हैं जिनका आज जन्म दिवस है, आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, विनर्स परिवार तरफ से। और आपको बहुत सारा आशीर्वाद, ट्रक भर भर के, ट्रेन भर भर के। ठीक है। हम्म। चलो ओके, तो आज से अपने खुद के कमेंट का आनंद खुद ही लीजिए। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 9। आओ, फुल स्क्रीन कर लो चुपचाप, और नहीं करना है तो करो कमेंट, है ना? खुद के ही कमेंट दिखेंगे। जॉब तो तुम्हें दिलवा के रहेंगे, ये तुम समझ लेना। विनर ज्वाइन करके
पढ़ने लिखने वाले बोलते हैं कि सर हमारी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है कि हमने विनर्स ज्वाइन किया, है ना। और जिन्होंने टाइम पास के लिए ज्वाइन किया था वो बोलते हैं फंस गए यार विनर्स में, ये तो बहुत मेहनत करवाते हैं, ये तो बहुत पढ़ाई पढ़ाई की बात करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे विनर से खुश हैं, बहुत सारे दुखी भी होते हैं क्योंकि मेहनत बहुत करवाते हैं यार, है ना। पढ़ाई पढ़ाई की बात करते रहते हैं। हमने तो सोचा था कि बस मजा आएगा, टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल। ठीक है जी, आइए। क्वेश्चन है, ए और बी ने एक व्यापार में 48,000 और 60,000 का निवेश किया। 3 महीने के बाद ए 8,000 निकाल लेता है, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 महीने के बाद बी 6,000 और निवेश करता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए को 12,000 मिला, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, देखो ए ने कितना लगाया, ए ने लगाया 48,000। बी ने कितना लगाया, बी ने लगाया 60,000, 60,000। 3 महीने बाद ए ने 8,000 निकाल लिया, मतलब 3 महीने तक यही चला। 8,000 निकाल लिया तो बचा कितना आपका 40,000। और व्यापार शुरू होने के 6 महीने बाद, 6 महीने के बाद हमारे बी भाई साहब ने 6,000 रुपए और लगा दिए, यानी इन्होंने 66,000 लगा दिया। 1 साल का क्वेश्चन है, यानी 12 महीने। 12 में से 3 महीने गए, 12 में से 6 महीने गए, तो अब आपको बस रेशो बनाना है। और 12,000 प्रॉफिट ए को मिला, तो टोटल प्रॉफिट आपको बताना है। ठीक है। अच्छा, कितने लोग हैं जो विनर्स से अति प्रसन्न हैं कि सर बेस्ट डिसीजन हमारी लाइफ का, बताओ जरा। कितने लोग अत्यंत खुश हैं? अच्छा, आंसर 30,000 आ गया। देखो मेरा सजेशन है 3 जीरो को आप पहले ही हटा दो सब में से, देखो भी मत इनको, तो है ना। और इसको आप सॉल्व करो। ये हो गया था, मुझे तो नहीं याद है ना। 48 का 3 गुना करेंगे तो 12 24 यानी 144। और 4 × 9 कितना हो जाएगा, 360। ये हो जाएगा आपका कितना, 360। और ये हो जाएगा 36 36 यानी 6 6 36, 396, है ना। इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0, 6 4 10 का 0, सॉरी 4 हो गया। फिर आ गया आपका 6 4 10 का 0, कैरी 1, 3 4 और 1 5, यानी ये 504 हो जाएगा, है ना। और अगर इधर आ जाए तो इसको जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6 9 और 6 15 का 5, कैरी 1, 3 3 6 और 1 7, ये 756 आ जाएगा। मेरा अब यहाँ पे एक सजेशन और है। बहुत खुश हैं, चलो अच्छा लगा यार ये सुनकर, देखकर हमें भी। बेस्ट डिसीजन। ठीक है, मजा आ गया। चलो, अब आप एक काम कर सकते हो। आपसे कहा है कि ए को 12,000 मिले, 12 चौक 48। आप तो एक काम करो, इनको काटा पीटी मत करो। 6 4 10 का 0, हासिल का 1, 5 और 1 6, 7 और 5 12, है ना। मुझे बताइए कि ए को 12,000 का लाभ मिला है, तो ए का अनुपात कितना है, ए का अनुपात है 504। तो कुल लाभ कितना है, तो वो हो जाएगा 1260, है ना भैया। तो बड़ी आसान सी बात है, 12 से कैंसिल करेंगे इसको, तो 12 से कैंसिल होगा, 12 एकम 12 यानी 12,000। और 12 चौक 48, 12 दूनी 24। 42 को ध्यान से देखो, 42 का 3 गुना ये होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 30 बार, 30 और 1000 का गुणा होगा, तो कुल प्रॉफिट आपका 30,000 हो जाएगा। बड़ी ही आसानी से ये आंसर आ जाएगा, ज्यादा काटा पीटी भी नहीं करना पड़ी। हाँ, एमपीएसआई का जो नया सिलेबस पैटर्न है उस पर आज मैं वीडियो डालूंगा आपकी। 11 बजे मेरी क्लास खत्म होगी, तो 12 1 बजे तक मैं डालूंगा, आप उसको देख लेना, है ना। हम्म। ठीक है, अच्छा जी। चलो सिलेक्शन ले लो, फिर आपके गांव आऊंगा मैं, है ना। आपके घर वालों से मिलेंगे, उसके लिए आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा। फिर आपके घर आएंगे, एक दिन वहीं पे खाना खाएंगे,
और आपका अनुभव जानेंगे और देखेंगे कि आप किन परिस्थितियों में पढ़ाई करते थे, कहाँ बैठ के पढ़ते थे। आपका इंटरव्यू मैं लूंगा, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन लेना पड़ेगा। जिंदगी में एक ही काम ढंग का किया है, विनर ज्वाइन करके। ठीक है जी, आसान था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे बढ़ो। पढ़ो इस सवाल को। अब आपको रुपए में ना देके अनुपात में चीज यहां पे दी गई है। हम्म। अच्छा, ऑफलाइन कोचिंग खूब करी लेकिन अब पढ़ाई अच्छी मिली है। बढ़िया बढ़िया। सिलेक्शन के बाद आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे भाई। आपको अगर मुझे बुलाना है तो सिलेक्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद पक्का आएंगे। आप जिस कोने में होंगे वहां आएंगे। ठीक है। हाँ, एमपीपीएससी का बैच आज से शुरू हो गया है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। हम्म। देखो, जैसे आपको बोला है अनुपात, तो टेंशन नहीं लेना है, जो अनुपात में बोला है उसी को मान लो। ए और बी का अनुपात अगर 4:5 है, तो मान लो कि ए ने 4 रुपए लगाए, बी ने 5 रुपए लगाए, मान लो, कोई समस्या नहीं है ना। 3 महीने बाद ए ने 1/4 भाग निकाल लिया, बी ने 1/5 भाग निकाल लिया, 10 महीने के अंत में 15,200 का लाभ हुआ। तो देखो, 3 महीने बाद यानी 3 महीने तक तो यही चला। ए ने 1/4 निकाल लिया यानी 1 रुपए निकाल लिया, तो अब ए के बचे व्यापार में 3 रुपए। बी ने 1/5 निकाल लिया यानी 5 रुपए निकाल लिया, तो इसके बचे अब 4 रुपए। बात क्लियर है। अब टोटल व्यापार 10 महीने का है, उसमें से 3 महीने हो गए, तो बचे कितने, 7 महीने। तो अगले 7 महीने तक भैया यही चलेगा। तो ये हो गया 12 और 21 यानी कितना हो गया, 33। ये हो गया आपका 15 और 28 यानी कितना हो गया, 43, 43। क्लियर है। तो 15,200 रुपए का अगर लाभ हुआ है, तो ये हो गया आपका 76 के बराबर। 76 से कैंसिल कर देंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। तो आपसे बोला है ए को कितना मिला और बी को कितना मिला, तो 33 का दुगना 6600, 43 का दुगना 8600। ये आपके आंसर हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, चिंता नहीं करनी है आपको, आपको बस इतनी बात समझनी है कि जो रेशो है उसी को रुपए मान लो। वैसे भी अगर कुछ होता तो हम उसको रेशो में तो कन्वर्ट वैसे भी करते थे। हम्म। अच्छा जी। सीमा जी बोल रही हैं, सर अगर आप नहीं आए तो हम जॉब छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होगा सीमा जी, जरूर आएंगे। मैथ्स के चक्कर में कोर्स लिया था लेकिन सभी सब्जेक्ट अच्छे लगे। ये अधिकतर लोगों की यही कहानी है। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है रानू जी। हाँ, ठीक है, आगे बढ़े। चलो इस वाले सवाल को देख लो भाई। अमर बोल रहे हैं, सर मैं तो इतना खुश हूं कि मुझे लगता है खुशी के कारण हार्ट अटैक ना आ जाए। ऐसा नहीं होगा। सिलेक्शन के बाद बिल्कुल आप मिलने आइए, मिठाई लेकर आइए, मम्मी पापा को लेकर आइएगा। बिल्कुल। अब समस्या यह है कि आप किसी का आंसर कॉपी नहीं कर सकते। अब आप या तो तुक्का मारोगे या खुद से आंसर लाओगे। अभी तक क्या होता था कि किसी का भी कमेंट देखा और लगे पड़े हैं उसी में। अब तो बहुत सुधार आ जाएगा तुम लोगों में। ठीक है।
अच्छा जी, थैंक यू। क्या बात है शिव सिंह जी, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, एबीसी ने अपनी पूंजी 1:2:4 के अनुपात में निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद ए ने निवेशित पूंजी का आधा अधिक भाग और बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश की, जबकि सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग निकाल लिया। वर्ष के अंत में केवल अनुपात बताना है। देखिए बात बड़ी आसान है। ए ने लगाया 1, बी ने लगाया 2, सी ने लगाया 4। बोलो कोई दिक्कत है ना? ये बात क्लियर है। इसके बाद बोल रहे हैं 6 महीने के बाद, मतलब जो हुआ वो 6 महीने के बाद हुआ, तो 6 का गुणा करके और प्लस का चिन्ह लगा के बैठ जाओ, है ना? ए ने आधा भाग और लगाया। ए ने 1 लगाया था, आधा होता है, यानी अब उसने 1.5 लगा दिया अगले 6 महीने के लिए। बी ने जितना पैसा लगाया उसी के बराबर, यानी 2 लगाया तो 2 और 2 4 लगा के 6 से गुणा कर दिया। सी ने 4 का 1/4, तो 4 का 1/4 भाग निकाल लिया, यानी 1 रुपए निकाल लिया, तो इसने 3 रुपए लगाए अगले 6 महीने के लिए। ए ने आधा बढ़ाया, बी ने उतना ही और लगाया और सी ने 1/4 निकाल लिया। 1/4 मतलब 1 रुपए निकाल लिया। ठीक है? हाँ, ठीक है, बात समझ आ रही है? तो अब मुझे यह बताइए कि ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 9, तो टोटल कितना आ गया? 15। ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 24, तो कितना आ गया? 36। ये हो गया आपका कितना, यहां गुणा लगेगा, है ना? तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा आपका कितना? 18। तो ये कितना हो जाएगा? 8 4 12 मतलब 42। यही आएगा क्या? है ना? चलो और देख लेते हैं, किसी से कैंसिल हो रहा हो तो। 3 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 3 से कैंसिल हो जाएगा 12 बार, 3 से कैंसिल हो जाएगा 14 बार। 5 12 14, ऑप्शन सी इसका आंसर है। हाँ। आया समझ में? मुस्कान बोल रही है सर एक दिन बस कमेंट ओपन कर देना मेरे जन्मदिन पर 19 जुलाई को। अच्छा, अब ऐसी चीजें मांगोगे तुम लोग, है ना? मतलब कमेंट बंद कर दिया, मतलब पता नहीं क्या हो गया ये तो। 5 12 14 इसका आंसर है। बताओ, बात ओके है? 3 कहां से आया? अरे सी ने 1/4 हिस्सा निकाल लिया ना, पढ़ा तो करो यार प्रश्न को। 1 रुपए निकाल लिया, 4 था 1 निकाल लिया, 3 हो गया। और क्या करें तुम्हारा? हम्म। हाँ, ठीक है भैया ओमकार पटेल, रो मत यार, तुम रोना मत। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए टाइप नंबर 3, यहां से नया टाइप शुरू हुआ है, पढ़िए इसको अच्छे से। हम्म। चलिए बहुत बढ़िया। ऑल ओके। देखिए अब अभी तक आपको किसने कितना पैसा लगाया, कितने समय के लिए लगाया, सब आपको हम बताते थे। लेकिन अब क्या है, अब आपको ये नहीं बताएंगे, कुछ ना कुछ गायब कर देंगे। कितने महीने के लिए लगाया, या तो आपसे वो पूछ लेंगे। कितना पैसा लगाया, शायद आपसे वो पूछ लेंगे। तो कुछ भी हो सकता है ना? तो अब सुनिए ध्यान से। ए ने 45,000 लगाया, तो बी ने 54,000 लगाया, है ना? और 1 साल के अंत में इनके लाभ का अनुपात 2:1 था। और ए ने पूरे साल भर व्यापार में पैसा लगाया, लेकिन बी कुछ महीने बाद आया। अब ये कितने महीने बाद आया वो मैं आपको बताता हूं। देखो 3 जीरो से 3 जीरो गए, 9 5 45, 9 इंटू 6 54। तो बात समझना, इसको कैसे लिखेंगे? ए ने 5 रुपए लगाए, तो बी ने 6 रुपए लगाए। ए पूरे 12 महीने रहा, बी का पता नहीं कितने महीने रहा, लेकिन इनके लाभ का अनुपात क्या बन गया? 2:1।
है ना। अरे 45,000 और 54,000 को लिखोगे तब भी 5 और 6 आएगा, 9 5 45, 9 इंटू 6 54। 5 रुपए 12 महीने, 6 रुपए पता नहीं कितने महीने, लेकिन लाभ का अनुपात कितना, 2:1। तो अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर पाओगे, तुरंत आपका आंसर आएगा, है ना। तो अब सुनिए बात जरा मेरी, क्या करोगे, 2 से कैंसिल करोगे 6 बार, 6 से 6 गया, x इंटू 5 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। लेकिन जल्दी जल्दी में 5 आंसर मत लगा देना, बात समझना। 5 का मतलब है कि 5 महीने व्यापार में रहा, है ना। टोटल होते हैं 12 महीने, 5 महीने रहा, यानी 7 महीने बाद आया होगा। अगर आपसे बोला कितने महीने व्यापार में रहा तो आंसर 5 आएगा। 5 महीने रहा यानी 7 महीने बाद आया, 7 इज द आंसर। क्लियर है। 5 रुपए 12 महीने, 6 रुपए पता नहीं कितने महीने, 2:1, एक्स की वैल्यू 5, है ना। तो 5 महीने कोई अगर बिजनेस में रहता है यानी 7 महीने बाद आया होगा। बोलिए। डन है। एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, करके बताओ। चलो अभी मैं नहीं बताता हूं, पहले तुम लोग कर लो। अच्छा हर्षिता जी, वेरी गुड। 12 - x भी लिख सकते हैं उसको, चलेगा। कमेंट बंद करके अच्छा किया, बढ़िया। देखो, ए ने 20,000, बी ने 30,000 लगाए, तो 20 और 30 का रेशो बनेगा 2 और 3। ए साल भर रहा, बी कुछ महीने बाद आया, है ना। तो ए साल भर रहा, बी पता नहीं कितने महीने बाद आया, और उनका रेशो बना 4:5 यानी 4/5। क्लियर है। तो 3 से कैंसिल कर दिया 4 बार, 4 से 4 गया, 5 दूनी 10, एक्स की वैल्यू 10। 10 महीने बिजनेस में रहा, तो 12 महीने में 10 महीने रहा, यानी कितने महीने बाद आया होगा, आंसर आएगा 2। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़िए, इसका आंसर दीजिए। इस बार सी का निवेश निकालना है, सी ने कितना पैसा लगाया, थोड़ा प्रश्न पे ध्यान देना। ठीक है। कई छात्र आज का दिन काला दिन के रूप में मनाएंगे। अरे पढ़ लो यार, कितनी बुद्धि लगाते हो। देखो, ए ने 14,000 रुपए लगाए, व्यापार शुरू किया। 5 महीने बाद बी आया, है ना। बी ने कितने रुपए लगाए नहीं पता, लेकिन ये भैया 5 महीने बाद आए। ए तो साल भर रहा, ये 5 महीने बाद आया, यानी 7 महीने रहा होगा। और उसके 2 महीने बाद सी आया, तो 2 महीने बाद आया, यानी 5 महीने रहा। और इनके लाभ का अनुपात कितना है, 4 3 2। आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है।
ए ने लगाया 14,000, बी ने लगाया माना एक्स, सी ने लगाया माना वाई। ए पूरे 12 महीने रहा, बी 5 महीने बाद आया, 12 में से 5 गया 7, उसके 2 महीने बाद सी आया तो 7 में से भी 2 गया 5। आपको इस बार यह पता है कि कौन कितने महीने रहा, लाभ का अनुपात पता है, लेकिन आपसे बोला है सी का बताओ। तो देखो, ए के बारे में मुझे सब पता है और सी के बारे में पता लगाना है, तो हम इस प्रश्न को ए और सी से हल करेंगे, है ना। तो ए ने लगाया 14,000 12 महीने के लिए, सी ने लगाया वाई 5 महीने के लिए, और इनके लाभ का अनुपात क्या है, 4/2। 4/2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं, 4/2 यानी 2/1, 2/1। बस इसको हल करना है, सी का निवेश आ जाएगा। बी को एक्चुअल में यहां पे बी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बी के बारे में पूछा नहीं है, तो हम केवल ए से ले लेंगे। ठीक है, चलो। तो आप यहां पे क्या करोगे, 2 से कैंसिल कर दोगे 6 बार, 5 से कैंसिल कर दोगे 2800 बार, है ना। तो सीधा आंसर आना है 6 8 48, है ना, 12 और 4 16। तो हमारे वाई वाले भैया ने 16,800 रुपए लगाए थे। वाई मतलब सी ने कितने रुपए लगाए थे, सी ने 16,800 रुपए लगाए थे। ये आपका आंसर है, हो गया। हम्म, आया मजा। कोनू दिक्कत परेशानी। चलो, अगर देखो ए के बारे में पता है, अगर यहां पे x गुणा 7 = 3 रख देंगे तो बी का निवेश पता चल जाएगा, पर पूछा नहीं है, इसलिए हम बी को नहीं ले रहे। आगे बढ़िए। राहुल अभी कुछ भी नहीं बोल सकते भाई, अभी नोटिफिकेशन आएगा तो कुछ पता चलेगा। हाँ। हम्म, देखो, एक्स और वाई ने 7 और 9 के अनुपात में पैसा लगाया, 8 महीने बाद एक्स ने अपनी पूंजी निकाल ली और दोनों ने 8 और 9 के अनुपात में लाभ प्राप्त करा। वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश करी, बहुत सिंपल बात है, एक्स और वाई। एक्स ने 7 के अनुपात में पैसा लगाया तो वाई ने 9 के अनुपात में लगाया। 8 महीने बाद एक्स ने अपना पैसा निकाल लिया, मतलब एक्स 8 महीने ही रहा, है ना, लेकिन वाई कितने महीने रहा नहीं पता, और इनका लाभ का अनुपात कितना है, तो वो है 8/9, 8:9, है ना। तो वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई, बहुत आसान सवाल। देखो, 7 रुपए लगाए, 9 रुपए लगाए, 8 महीने के लिए, पता नहीं कितने महीने के लिए, 8 और 9, 8 से 8 गया, 9 से 9 गया, तो आपको पता चल गया कि वाई ने कितने महीने के लिए पैसा लगाया होगा, 7 महीने के लिए। यह आंसर है आपका। हम्म, ओके। विनर्स की ब्रांच भोपाल में खुलवा दीजिए। देखो, ब्रांच खोलना तो मुश्किल है, आपको एक आखिरी में बात करते हैं अपन इस बारे में, आखिरी के 2 मिनट में बात करेंगे इस पे। हाँ, सही बात है साक्षी जी। आइए,
टाइप नंबर 4, एक और बहुत प्यारा टाइप। चलो देखें, ए ने कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाया। बी ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाया। सी ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाई। एक वर्ष के अंत में 23,000 का लाभ हुआ, तो एबीसी को कितना कितना मिलेगा, है ना। बात समझना मेरी। देखो हमें क्या करना पड़ेगा, ए ने 1/6 लगाया, बी ने 1/3 लगाया, सी ने शेष लगाया। तो 6 और 3 को देखते हुए कोई संख्या मानो, तो मान लो कि टोटल निवेश है 6, है ना। तो ए ने कितना लगाया, 6 का 1/6, यानी समझना टोटल निवेश है 6, है ना। तो ए ने लगाया 1/6, तो बी ने लगाया 1/3। तो 6 का 1/6 1 रुपए, और 6 का 1/3 2 रुपए, और टोटल क्योंकि 6 रुपए है तो उसमें से 3 रुपए गए, तो बचे भी कितने, 3। तो सी ने कितने लगाए, सी ने 3 लगाए। बताओ बात समझ आ रही है। हम्म, ठीक है। कुछ भी मान सकते हो, ऐसी संख्या मानो जो, जैसे यहां 6 और 3 है तो 6 और 3 से कट जाए। आप 6 ले लो, 12 ले लो, 60 ले लो, 100 ले लो, लेकिन 100 में 3 का भाग नहीं जाएगा। 300 ले लो, कोई भी संख्या ले सकते हो, आंसर सेम आएगा, है ना। ये बात हो गई, इसको हटा देते हैं, है ना। एलसीएम हमने ले लिया कितना, अच्छे। फिर आपसे बोला समय, तो समय तो भैया 12 महीने, तो 12 महीने का 1/6 होता है 2 महीने, है ना। फिर 12 महीने का 1/3 होता है 4 महीने। और सी ने पूरे समय के लिए लगाया, यानी पूरे 12 महीने के लिए लगाया। तो ये हो गया 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 12 तिया 36। क्या ये और कट सकता है, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, और 2 से 18 बार, है ना। 2 तिया 6, अरे यार क्या हो रहा है, 2 आएगा यहां पे, है ना। तो 2 एकम 2, 2 इंटू 4 और 2 इंटू 18। तो मुझे बताइए टोटल पैसा, कुल लाभ 23,000 है। 18 + 4 + 1 भी 23 होता है। तो 1 = 1000। तो 1000 का गुणा 1 बार, 1000 का गुणा 4 बार, 1000 का गुणा 18 बार, 1,000, 4,000, 18,000। ए वाला आपके प्रश्न का एकदम सही आंसर हो जाएगा। बोलिए, बात समझ आ रही है। हाँ, आया समझ में। 1 रुपए 2 रुपए कहां से आया, 6 का 1/6, 6 का 1/6, 6 का 1/3। तो 6 का 1/6 1 रुपए, 6 का 1/3 2 रुपए। टोटल 6 रुपए में से 1 और 2 3 गया, तो 3 बचा। फिर 12 महीने का 1/6, 12 महीने का 1/3, और पूरे 12 महीने। इसके आगे तो आपको पिक्चर समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट।
हम्म देखो, इस बार 1/4 है और 1/5 है, तो इसके हिसाब से हम 20 रुपए ले लेते हैं। तो 20 का 1/4 होता है 5 रुपए। 20 का 1/5 होता है 4 रुपए, है ना। तो ए ने 4 रुपए लगाए, तो बी ने 5 रुपए लगाए, तो सी ने शेष लगाए। टोटल 20 है। 20 में से 5 और 4 9 गया, तो कितना बचा? 11, है ना। अब ए ने 1/4 समय के लिए लगाया। 12 महीने का 1/4 होता है 3 महीने। 12 महीने का 1/5 होता है 2.4। इसने 3 महीने लगाया, तो इसने 2.4 महीने लगाया, और सी ने पूरे 12 महीने के लिए लगाया। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 12 से करोगे। ठीक है, बात क्लियर है। तो यहां पे इनका गुणा किया तो ये 12 आ गया, इनका गुणा किया तो 24 पंजे। 1 मिनट, यहां पे 5 है क्या? है ना। 1/4 1/5। क्लियर है बात इतनी? 24 पंजे भी आपका कितना हो गया? 120 हो गया। कहां मिस्टेक हो रही है? 1/4 1/5 20, 20 4 पंजे 20, 5 चौक 20। अच्छा, मैंने यहां पे उल्टा लिख दिया है ना। 1 मिनट, यहां 5 आएगा और यहां 4 आएगा। चलो, तो यहां पे 15 आ जाएगा। 24 × 4 96, 96 आ जाएगा। 11 12 आपका 132 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? 15:9.6:132। इस दशमलव को हटाने के लिए सभी को 10 से गुणा कर देते हैं, ताकि 10 दशमलव हट जाए। 150, 96 और 1320। अब अनुपात को छोटा करने के लिए किसी ना किसी संख्या से भाग दे देते हैं, तो 6 का भाग सब में चला जाएगा। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 एकम 6, 6 6 36, और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 20। 25 16 220, 25 16 220। डी आपका आंसर है, डी। ठीक है, आपने 20 रुपए अपने मन से माना। 20 का 1/4 5, 20 का 1/5 4, 5 और 4 हो गया। 12 महीने का 1/4 3, 1/5 2.4। 11 बचे, 11 12 महीने तक चलेंगे, एंड यू विल गेट योर आंसर। दशमलव हटाने के लिए सब में 10 का गुणा कर दिया, सब में 6 का भाग दे दिया, एंड द आंसर इज 220, 220। बोलो ओके है? हाँ, ठीक है। अरे समझ में आ गया? हम्म 10 से मल्टीप्लाई दशमलव हटाने के लिए किया, ताकि दशमलव हटा दें, है ना। तो सब में 10 का गुणा कर दिया, तो ये आपका 96 बन गया। ओके, हाँ। 2.4 कैसे आया? बी ने 1/5 महीने के लिए लगाया ना, तो 5 का भाग देंगे तो 2.4 महीने ही तो आएगा, इसलिए 2.4 आ गया। हाँ, आज कमेंट कम भी हो रहे हैं और पढ़ते बन रहे हैं मुझे, है ना, क्योंकि फोकटी लोग जो हैं अब बेचारे पढ़ रहे हैं मजबूरी में। मुझे मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूं कि उनका चेहरा कैसा होगा आज, है ना, क्या बीत रही होगी उन पे। कैसा वो लग रहा होगा कि यार ये क्या हो गया, बहुत बेकार हो गया है तो। हम्म ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, इसको आप करके लाइएगा, है ना। अच्छा, एक चीज जो आप बोल रहे थे कि भोपाल में सर विनर्स की ब्रांच खोल दो, है ना, मैं आपसे एक आइडिया लेता हूं, सजेशन लेता हूं, आप बताना। जैसे मान लीजिए ये इंदौर है, ये भोपाल है,
है ना। विनर्स ब्रांच क्यों नहीं डालता है मैं आपको बताता हूं, है ना। मान लीजिए हमारे पास 20 यहाँ पे टॉप मोस्ट फैकल्टी है, बहुत अच्छे फैकल्टी हैं, है ना। इनको भोपाल भेज नहीं सकते, नहीं तो यहाँ कौन पढ़ाएगा। और वहां अगर नए लोग आ जाएंगे तो फिर वो क्वालिटी हम नहीं दे पाएंगे। कैसा हो अगर यहां से लाइव टेलीकास्ट कर दें, मतलब पूरा ऑफलाइन सेंटर बनाएं, क्लासरूम रहे, बड़े बड़े स्क्रीन लगे रहें, और आपको लाइव टेलीकास्ट मिल जाए, और आप बड़े स्क्रीन पर, है ना, आप इमेजिन करिए कि ये बड़ा सा क्लासरूम है, यहाँ पे एक बड़ा सा स्क्रीन लगा है, और आप सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, है ना। और फिर हम क्या करें कि हफ्ते में किसी ना किसी फैकल्टी को भेज के आपके डाउट्स और इस प्रकार की चीजें डिस्कस कर दें। तो ये एक बार संभव हो सकता है कि फैकल्टी पढ़ाए इंदौर से, जैसे आप अभी घर पे बैठ के छोटे से स्क्रीन पे देख रहे हो, लेकिन ऑफलाइन का फील आपको नहीं आ रहा है। तो हम आपको ऑफलाइन का फील दे सकते हैं लाइव टेलीकास्ट करके, है ना। पढ़ाएंगे इंदौर से, दिखेगा भोपाल में, भिंड में, ग्वालियर में, मुरैना में, जहां भी, और वहां पे आप पूरा क्लासरूम रहेगा। ये संभव हो सकता है आने वाले समय में, लेकिन इसके लिए हम पहले काफी रिसर्च करेंगे। ये कैसा रहेगा, क्योंकि इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि क्वालिटी, फैकल्टीज अच्छे चाहिए भैया, और अच्छे लोग। जैसे मैं हूं तो मैं हर जगह मैं भोपाल ब्रांच डाल दूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं इंदौर में ही अच्छे से अभी तो सारी क्लासेस नहीं ले पाता हूं, तो भोपाल और क्या कर लूंगा मैं जाके। तो जो हमारी टॉप टीम है वो जा ही नहीं पाएगी, होंगे चेहरे नए, तो वो फिर ना मजा नहीं आता उसमें। हम्म। हाँ, कई लोगों ने ऐसा करा भी है, लेकिन शायद वो सक्सेसफुल नहीं भी हुए हैं। थोड़ा सा ये क्या रिस्की होता है ना, लेकिन आप घर बैठे इस तरीके से पढ़ते हो। हाँ, ठीक है। क्या आपके क्षेत्र में ये सफल हो पाएगा, वहां के बच्चे इस कॉन्सेप्ट को पसंद करेंगे? हम्म। अच्छा, ऑनलाइन और ऑफलाइन हो गया बेसिकली है। हम्म। हफ्ते में या 2 हफ्ते में हम आते रहेंगे, मिलते रहेंगे वहां पे बच्चों से। देखो, ब्रांच खोलने में कुछ नहीं रखा है, मैं बता रहा हूँ, विनर्स का इतना नाम है कि अगर हम ब्रांच खोल देंगे ना, बच्चे भी आ जाएंगे, फुल हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि नहीं यार, हम धोखा दे रहे हैं, तो हम वो काम करेंगे ही नहीं कभी। पढ़ाएंगे तो अच्छे से, क्वालिटी देंगे तो अच्छे से, नहीं तो नहीं करेंगे। कमाना होता तो अब तक 10 ब्रांच हम डाल देते। आपको ही पता है कि विनर्स का बहुत नाम है ना। बच्चे आ भी जाएंगे विनर्स के नाम से, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम। ठीक है। हाँ, एरोप्लेन ले लेंगे तो जरूर सबको भेज दिया करेंगे ना। चलो ठीक है। ठीक है, सोचते हैं, विचार करते हैं, भविष्य में कभी हुआ तो ये हो सकता है। इसके अलावा और कोई तरीके से ब्रांच नहीं डलेगी विनर्स की कभी। सैटेलाइट सैटेलाइट ब्रांच हम डाल सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल। हाँ, या तो आप इंदौर आ जाओ। हाँ, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल।
और ऑनलाइन इतना अच्छा है कि तुम घर बैठे बढ़िया ऑफलाइन के मजे ले रहे हो, और क्या चाहिए। ना पैसा लग रहा है ज्यादा, ना कुछ दिक्कत है, बढ़िया मस्त तरीके से पढ़ रहे हो। ऐप पर ही अच्छा चल रहा है ना। ठीक है। ठीक है। चलिए, तो आज की बात यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं पार्टनरशिप में आपको आनंद आया होगा। कल शनिवार, तो हमारी मुलाकात अब मंडे होगी। मंडे इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ट्यूसडे आपका टेस्ट लेंगे, और वेडनेसडे, वेंसडे, बुधवार को हम एडवांस मैथ्स का शुभारंभ करेंगे, स्थापना करेंगे, और सिंप्लीफिकेशन या घातांक करनी सर्ड्स एंड डाइसेस में से कुछ ना कुछ शुरू करेंगे। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। इतने में ही खुश है तो बस बढ़िया पढ़ो और सिलेक्शन लो, टेंशन ना लो। और तुम लोग को तो वैसे भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम लोग तो मजे से पढ़ ही रहे हो वैसे भी, है ना। चलिए सही है। ओके। चलो, तो मिलते हैं कल, कल नहीं मतलब मंडे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, है ना। और 2 मिनट का मौन, जो बेचारे कमेंट के चक्कर में कोर्स खरीदे थे। ठीक है, चलो बाय बाय। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड, सैटरडे संडे? पढ़ाई तो नहीं करी तुम लोगों ने? वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पार्टनरशिप खत्म करेंगे। बहुत ही कम क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं, है ना। मात्र 6 प्रश्न बचे हुए हैं, तो उन 6 प्रश्नों को करते हैं और चैप्टर को टाटा बाय बाय करते हैं। बिल्कुल। सब लोग एकदम मस्त। ओके। चलिए, बढ़िया बढ़िया, एकदम शानदार, बहुत अच्छे। हाँ। ठीक है। हाँ जी। चले करें शुरू। तो आइए करते हैं शुभारंभ, एकदम बढ़िया सब लोग। हम्म। आओ, देखो, टाइप नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। पढ़िए सवाल को, फिर मैं सॉल्व करके बताता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, थैंक यू। टी शर्ट ज्यादा अच्छा लगता है कि शर्ट ज्यादा अच्छा लगता है, ये बताओ। क्योंकि हमें तो पढ़ाने में टी शर्ट में बड़ा कंफर्ट मिलता है। आप बोलोगे तो आज ही 4 से 5 नए टी शर्ट ले आएंगे हम। ठीक है। पर ज्यादा सूट क्या करता है, ये बताओ। हम्म। वेट लॉस जर्नी, वेट लॉस जर्नी हम तब बताएंगे जब वेट आइडियल हो जाएगा, है ना। 10-15 किलो कम हो जाएगा, फिर हम टेक्निक बताएंगे कम करने की। अभी तो 4-5 ही किलो कम हुआ है। अच्छा। ठीक है। बड़ी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हो तुम लोग, हाँ। शेविंग नहीं करी तो दुबले हो गए, तो टी शर्ट अच्छी लग रही है।
टी शर्ट, टी शर्ट पे बोर्ड ज्यादा डल रहे हैं, मतलब तुम लोग आज 4-5 नई टी शर्ट दिलवाओगे, नहीं मानोगे। चलो दोनों पहनते रहेंगे बस। ठीक है। ओके, ठीक है, चलो तो अब आपको नई टी शर्ट में भी दिखाई देंगे। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपसे कहा गया है एक व्यापार में ए ने 50,000 रुपए और बी ने 70,000 पूंजी लगाई। एक साल के अंत में 8 लाख रुपए कमाए, 70% लाभ बराबर बांटते हैं, शेष पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। तो बताइए ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। हाँ, ठीक है। देखिए क्या हुआ, ए ने 50,000 लगाया और बी ने 70,000 लगाया। 50,000 यानी 5, 70,000 यानी 7, 5 और 7 का रेशो है। और इन दोनों को कुल 8 लाख रुपए का फायदा हुआ। इस 8 लाख का 70% ये दोनों बराबर बराबर बांटते हैं, है ना। और इस 8 लाख का जो शेष बचेगा, यानी जो 30% बचेगा, इसको ये अपनी पूंजी के अनुपात में बांटते हैं, यानी उस अनुपात में जिस अनुपात में इन्होंने पैसा लगाया। तो एक बात समझना, एक में ए लिख लेता हूं, एक बी लिख लेता हूं, और समझना 8 लाख का 70% कितना होता है, यह होता है 5,60,000। और 8 लाख का 30% कितना होता है, तो यह होता है 2,40,000। ये जो 70% है ये बराबर बराबर बटेगा, आधा आधा बटेगा, ठीक है। आधा आधा बटेगा मतलब क्या हो जाएगा, 5,60,000 का आधा क्या होता है, 2,80,000। तो 2,80,000 इसको मिल गया, और ज्यादा तो नहीं हो गया, ठीक है, 2,80,000, हाँ ठीक है, 2,80,000 इसको मिल गया और 2,80,000 इसको मिल गया, ये हमने बांट दिया। अब ये जो 2,40,000 है ये पूंजी के हिसाब से बटेगा, और पूंजी मतलब क्या हो जाएगा कि 7 और 5 आपका 12 हो गया, 1 बराबर 20 हो गया। 20 का 5 में गुणा करेंगे तो 1 लाख ए को मिलेगा, और 20 का 7 में गुणा करेंगे तो 1,40,000 ये आपके बी को मिलेगा। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा 3,80,000, और इसका टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4,20,000। बस यही आपके प्रश्न के आंसर है, ठीक है। 3,80,000, 4,20,000, ये आपके प्रश्न के आंसर हो जाएंगे। बताओ बात समझ आ रही है। ठीक है भैया, फिर से मैं समझा रहा हूं। 8 लाख कुल लाभ था, इसका 70% बराबर बटेगा, तो 8 लाख का 70% यानी 5,60,000, 8 लाख का 30% यानी 2,40,000। ये आधा आधा बटेगा, 280 280, और 2,40,000, 7 और 5 12, 1 बराबर, मतलब यहां मैंने 20,000 नहीं लिखा, 20,000 आ जाएगा। 20,000 का 5 में गुणा करेंगे 1 लाख, 20,000 का 7 में गुणा करेंगे 1,40,000। तो ए को मिलेगा 380 और बी को मिलेगा 420। ये इनके प्रॉफिट है। बात समझ आ गई है। 80 लाख कहां से आया, 80 लाख नहीं 8 लाख है, और 8 लाख प्रश्न में लिखा है। अगर आप प्रश्न पढ़ोगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा कि कौन सी चीज कहां से आ रही है। आगे बढ़ जाएं क्या। ओके जी, बढ़िया। अगला देखिए, ठीक है, बस करो भाई, कितना मक्खन लगाओगे। विशाल बोल रहे हैं सर आज आप बहुत नजदीक लग रहे हैं, कैमरा सेटिंग आपने की है। विकास कैमरा रोज ही हम ही सेट करते हैं, और नजदीक पता नहीं तुम्हें क्यों लग रहा है। बहुत दिनों बाद तुम देख रहे हो इसलिए तुम्हें नजदीक दिख रहे हैं। ठीक है, एडवांस मैथ्स परसों से शुरू होगा। कल आपका एक टेस्ट लेंगे और परसों से एडवांस स्टार्ट।
देखिए सवाल सेम है, ए और बी ने 5 और 7 के अनुपात में 50,000 और 70,000 यानी 5 और 7 के हिसाब से पूंजी लगाई, लेकिन यह सवाल थोड़ा सा घुमा दिया। 70% लाभ बराबर बटेगा, 30% उनके पूंजी के अनुपात में बटेगा, उन्हें प्राप्त लाभ का अंतर 9,000 है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। अब एक बात समझना, वापस से हर चीज अपने आप में 100% होती है ना। 70% लाभ जो होगा वो बराबर बटेगा, है ना, और जो 30% लाभ है ये पूंजी के अनुपात में बटेगा, और तब जाके दोनों के लाभ में 9,000 रुपए का अंतर आएगा, 9,000 का डिफरेंस आएगा, है ना। तो मेरी बात समझना, जो भी लाभ होगा, हमें नहीं पता कि उन्हें क्या लाभ मिला है, लेकिन उस लाभ का 70% उन्हें बराबर मिलेगा। तो 100% का 70% जो भी होगा ये बराबर बराबर जाएगा, यानी ए को भी 35% मिल जाएगा और बी को भी 35% मिल जाएगा। बोलो हां या ना, है ना। ए को भी 35 मिल जाएगा, बी को भी 35 मिल जाएगा, दोनों को बराबर बराबर मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है ना। तो आप एक बात बताओ कि यहां पे अंतर कितने का आएगा? यहां अंतर 0 का आएगा। जब लाभ ही बराबर बराबर बटेगा तो अंतर 0 आना है। अंतर यहां से क्रिएट नहीं होगा, अंतर क्रिएट होगा यहां, क्योंकि ये तो बराबर बराबर बढ़ गया, तो अंतर क्रिएट होगा यहां पे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 30% को बांटेंगे, तो ये 7 और 5 12 के अनुपात में बटेगा। 12 से भाग देंगे तो 1 की वैल्यू मिलेगी 2.5, 2.5, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 1 की वैल्यू 2.5, और दोनों में कितने का अंतर है? तो दोनों में अंतर है 2 का, यानी दोनों के कुल लाभ में 5% का अंतर है। क्या आपको बात समझ में आई? फिर से बता रहा हूं, हमें पकड़ना है अंतर कि डिफरेंस कितने का है ना। जब 70% लाभ बराबर बटेगा तो यहां तो अंतर क्रिएट होगा नहीं, इसका मतलब अंतर कौन क्रिएट करेगा? अंतर वहां क्रिएट होगा जहां पैसा पूंजी के हिसाब से बटेगा। तो 30% है, 12 से भाग देना है, 1 की वैल्यू 2.5, 2.5 आ जाएगी। 2.5 का मल्टीप्लाई दोनों के अंतर 2 में करेंगे, यानी 5%। तो दोनों के लाभ में 5% का अंतर है और रियल में 9,000 का अंतर है। तो 9,000 अगर 5% है तो 100% क्या आंसर आएगा आपका? 1,80,000। यह आपका फुल एंड फाइनल आंसर है, 1,80,000, ऑप्शन डी, 1,80,000। हाँ ठीक है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि जब पैसा बराबर बराबर बटेगा तो इधर अंतर नहीं आएगा। अंतर कहां क्रिएट होगा? जो लाभ उनमें पूंजी के हिसाब से बट रहा होगा। तो हमने देखा कि अच्छा पूंजी के हिसाब से कितना बट रहा है? 12, 1 की वैल्यू 2.5, 2.5 का गुणा आप एक बार 5 में करोगे, एक बार 7 में, तो बेटर है कि दोनों के डिफरेंस 2 में कर दो। तो अंतर है 2 का, यानी दोनों के लाभ में 5% का अंतर है, क्योंकि अंतर तो यहीं से आएगा ना। और 5% की वैल्यू 9,000 है, तो 100% कितना? 1,80,000। हाँ क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। 9,000 कहां से आया? अरे तुमने कसम खा के रखी है क्या कि आज प्रश्न को देखोगे भी नहीं, है ना। ये इधर कुछ दिख रहा है काला अक्षर भैंस बराबर, इधर भी तो देखो तुम कुछ। ठीक है, क्वेश्चन ही नहीं देखते हो तुम लोग। हम्म, ठीक है। एबीसी के निवेश का अनुपात 1:2:3 है, उनके समय का अनुपात 2:3:4 है। यदि ए को 18,000 मिले तो सी को कितना मिलेगा? देखो बात बड़ी सिंपल है, निवेश का अनुपात है 1:2:3 और समय का अनुपात है 2:3:4, है ना। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। निवेश का अनुपात 1:2:3, समय का अनुपात 2:3:4, और निवेश और समय का गुणा करते हैं तो क्या मिलता है? लाभ मिलता है ना। तो लाभ का अनुपात क्या आ गया? 2। देखो 2 तो कैंसिल हो सकता है, तो यहां केवल 1 बचेगा, यहां केवल 3 बचेगा, और यहां 2 दूनी 4 यानी 6 बचेगा। यहां 1 बचा, यहां 3 बचा, यहां 6 बचा,
है ना। ए को 18,000 मिले तो सी को कितना मिलेगा? ए को 18,000 मिले यानी एक की वैल्यू 18,000 है, एक की वैल्यू 18,000 है तो सी को कितना मिलेगा? तो 18,000 का आप 6 गुना कर दोगे, एक बराबर 18,000 तो 6 बराबर कितना? तो 18,000 में 6 का गुणा कर दो, 1,08,000 रुपए सी वाले भैया को मिलेंगे। ये आपका आंसर है। बात क्लियर है? ठीक है, काला टीका लगाना ही पड़ेगा मुझे आज, ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलो बढ़िया। वो तो भला है कि तुम्हें दूसरों के कमेंट दिख नहीं रहे हैं, नहीं तो तुम हंस हंस के लोटपोट हो जाते। ठीक है, हाँ, इसको पढ़ो। ठीक है, एक्स और वाई और जेड का अनुपात 4, 3 और 2 है। देखो, एक्स, वाई और जेड ये कोई पैसा 4, 3 और 2 के अनुपात में बांटते हैं, मतलब लाभ को 4, 3 और 2 के अनुपात में बांटते हैं, है ना। एक्स फर्म से सेवानिवृत्त हो गया, वाई और जेड ने 3:2 के अनुपात में लाभ बांटने का निर्णय लिया, प्राप्त होने वाले लाभ का अनुपात निकालिए, है ना। देखो क्या हुआ, एक्स ने कहा कि मैं रिटायर हो रहा हूं, एक्स ने कहा कि मैं जा रहा हूं, है ना। और एक्स ने क्या बोला कि यार मेरा जो प्रॉफिट है ना तुम लोग बांट लो, है ना। तो एक्स ने अपने प्रॉफिट को बोला कि तुम मेरे प्रॉफिट को 3 और 2 के अनुपात में बांट लेना। किस अनुपात में बांट लेना? 3 और 2 के अनुपात में बांट लेना, है ना। तो अब एक बात समझो, एक्स का प्रॉफिट कितना है? 4। एक्स फर्म से सेवानिवृत्त हो गया, वाई और जेड ने 3 और 2 के अनुपात में इस लाभ को बांटने का निर्णय लिया, तो उसके बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? तो एक्स का जो प्रॉफिट है वो वाई और जेड में बटेगा, है ना। किस अनुपात में बटेगा? तो आप यहां देखिए 3 और 2 कितना होता है? 5। लेकिन क्या आप 4 में 5 का भाग दे पाओगे? और अगर दे भी पाओगे तो दशमलव में आएगा। तो अनुपात की खासियत क्या होती है कि आप उसको कुछ भी बना सकते हो। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, हम एक काम करते हैं, इस पूरे अनुपात को 5 से गुणा कर देते हैं। क्यों 5 से गुणा कर देते हैं? ताकि ये बन जाए 20, और अगर ये 20 बन गया तो फिर 3 और 2 5 से भाग चला जाएगा। मुझे यहां पे ऐसी संख्या लाना है कि वो 5 से कट जाए, 5 से डिवाइड हो जाए, है ना। तो देखो 5 से गुणा किया तो 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 3 15, और 5 का दुगना कितना हो गया? 10। बात क्लियर है? अब देखो, अब जो एक्स का प्रॉफिट है 20, इसको बांट लो, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5, 1 बराबर 4, 4 का 3 में गुणा, 4 में 2 का गुणा, तो 1 को मिलेगा 12, 1 को मिलेगा 8। अब बात समझना, y और z पर आते हैं। तो y को अभी कितना मिल रहा है? 15, और z को अभी कितना मिल रहा है? 10। अब y को 12 और मिल जाएगा और z को 8 और मिल जाएगा। बात क्लियर है? तो y को कितना मिल जाएगा? 27, और z को कितना मिल जाएगा? 18। तो ये और कट जाएंगे, तो 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। ठीक है, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, ये y और z के अंत में रेशो बनेंगे। बी आंसर आएगा। हाँ, सर आज आप गोरे दिख रहे हो, सर टी शर्ट हमें दे दो, नजर नहीं लगेगी। सर आप पतले से और स्मार्ट से लग रहे हो। हम्म, नजर उतरा लेना मम्मी से। बहुत बढ़िया, कितने तेजस्वी लोग हैं अपनी क्लास में। सुदामा जी बोल रहे हैं आपका स्टूडियो घर में ही है क्या? हाँ जी, स्टूडियो में घर है और घर में स्टूडियो है ना। 5 का गुणा करा तो ये बन गया 20, और मैंने इसको 5 से क्यों गुणा करा? ताकि आगे चल के जो भी आए उसमें 5 का भाग चला जाए।
तो 5 का भाग गया, 1 बराबर 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। y को 15 मिल रहा था, 12 और मिल जाएगा, 27 हो जाएगा। z को 10 मिल रहा था, 8 और मिल जाएगा, 18 हो जाएगा। 9 तिया 27, 9 दूनी 18। ये y और z का फाइनल रेशो होगा। x तो चला गया, वो तो रिटायर हो गया। ठीक है, हाँ, ओके, डन। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। हाँ, बिल्कुल पूजा जी, इंतजार रहेगा आपका, बिल्कुल पधारिएगा। अच्छा, दर्शना बोल रही हैं सर अब आप जवान लग रहे हो, मतलब पहले हम बुजुर्ग लगते थे, ऐसा बोलना चाह रही हैं आप, है ना? एबीसी ने किसी बिजनेस में 4, 5 और 7 के अनुपात में निवेश किया। सी स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर मतलब ऐसा पार्टनर जो एक्टिव नहीं रहता है। जैसे अपनी क्लास में कई सारे स्लीपिंग स्टूडेंट होते हैं, स्लीपर सेल सबसे अच्छा उदाहरण, स्लीपर सेल जो सोए हुए रहते हैं, है ना, कभी आ गए, अचानक से आ जाएंगे, कॉपी पेस्ट कमेंट मारते जाएंगे और फिर भग जाएंगे 1 महीने के लिए। तो स्लीपिंग पार्टनर मतलब जिसने पैसा लगा दिया और बिजनेस की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। स्लीपर सेल स्टूडेंट मतलब जिसने कोर्स खरीद लिया लेकिन पढ़ने लिखने ही नहीं आए, समय ही नहीं मिल पाया, उनको बोलते हैं स्लीपर सेल स्टूडेंट। और स्लीपिंग पार्टनर मतलब पैसा लगा के भाग गए। ठीक है, तो आपसे बोल रहे हैं सी ऐसा है, अच्छा उसका हिस्सा पूरे हिस्से का आधा होगा। और अगर वो वर्किंग पार्टनर होता, अगर वो वर्किंग पार्टनर होता यानी वो काम कर रहा होता, तो उसको पूरा पैसा मिलता। लेकिन क्योंकि वो स्लीपिंग सेल है ना, स्लीपर सेल है, तो उसको आधा हिस्सा मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो देखो एबीसी का रियल में जो प्रॉफिट का रेशो है वो है 4, 5 और 7। लेकिन सी स्लीपिंग सेल है, मतलब उसको कितना मिलेगा, 3.5। उसको कायदे से मिलना चाहिए 7, लेकिन उसको मिलेगा आधा। आधा मतलब क्या हो जाएगा, 3.5, है ना। अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा जितना वर्किंग पार्टनर का होता है। उन्हें 36,000 रुपए का लाभ होता है, जिसमें से 25% वो पुनः निवेश कर देते हैं, री इन्वेस्ट कर देते हैं। मतलब वो तीनों ही डिसाइड करते हैं कि यार अपन लोगों को जितना भी प्रॉफिट होगा ना, उसका 36,000 हम लोग क्या करेंगे, उसका 25% वापस से बिजनेस में लगा देंगे। ठीक है, तो 36,000 का 25% कितना होता है, 1/4, यानी 9,000 रुपए हम वापस बिजनेस में लगा देंगे। 36,000 में से 9,000 बिजनेस में लगा दिया, यानी अब बचा 27,000। और इसको वो बांटेंगे, इसको वो 1 बाय 1 डिवाइड करेंगे। किस रेशो में डिवाइड करेंगे, इस रेशो में। तो 5, 4, 9 और 3, 12, इसको हम 12.5 से भाग देंगे, तो 1 की वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, और बी का हिस्सा पूछा है तो मल्टीप्लाई 5 से करेंगे ताकि बी का हिस्सा पता चल जाए, है ना। 36,000 का 25% यानी 9,000 रुपए उन्होंने अपने बिजनेस में लगा दिया। तो 36,000 में से 9,000 गया, बचा 27,000। इस 27,000 को अनुपात में बांटा जाएगा। किस अनुपात में बांटेंगे, 4, 5, 9 और 3, 12.5। और बी को कितना मिलेगा, तो 5 से गुणा करेंगे। 5 से जब मैंने यहां पे गुणा किया तो ये आ गया आपका 2.5, और 2.5 से जब भाग दिया तो ये आएगा आपका 10,800। 10,800 रुपए बी को मिलेंगे। ये आपका आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है,
अरे मेरे भाई, जो निवेश का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। जिस हिसाब से पैसा लगेगा उसी हिसाब से लाभ बटेगा। ये तो आप पहले दिन से सीखते आए हो। अच्छा। हम्म। ठीक है, क्लियर है। ओके, चलिए अंतिम सवाल और चैप्टर खत्म। क्वेश्चन नंबर 23। गौरव बोल रहे हैं सर, कल आप मेरे सपने में आए थे। अच्छा गौरव, पिटाई तो नहीं करी थी तुम्हारी सपने में? हम्म। देखो, एबीसी ने एक चारागाह किराए पर लिया। मतलब एक बड़ा सा ऐसा खेत जिसमें घास लगी है, कुछ भी उगा हुआ है हरा भरा, जहां पे गाय को चरा सके, है ना। ए 12 गाय प्रतिदिन 2 घंटे की दर से 4 महीने तक। बी 16 गाय 4 घंटे की दर से 6 महीने तक। सी 6 गाय 9 घंटे प्रतिदिन की दर से 2 महीने तक चराता है। बी अपने हिस्से के रूप में 1152 रुपए किराया देता है। तो किराए की कुल राशि ज्ञात करिए। देखो, बात बड़ी सिंपल है। ए ने 12 गाय को छोड़ा 2 घंटे रोज 4 महीने तक। बी ने 16 गायों को छोड़ा 4 घंटे 6 महीने तक। और सी ने 6 गायों को छोड़ा 9 घंटे 2 महीने तक, है ना। यदि बी ने अपने हिस्से के रूप में 1152 रुपए किराया दिया, तो ज्ञात कीजिए कि किराए की कुल राशि क्या है ना। बात समझना। पहले तो आप देखो क्या क्या यहां उड़ाया जा सकता है। तो अगर 2 से उड़ा दें तो 2 गया, 2 से 2 दूनी 4 हो गया, और ये 2 चला गया। फिर से 2 उड़ाया जा सकता है ना। या 6 से ले लेते हैं, 6 हो गया, 6 दूनी 12, यहां का भी 6 गया, यहां का भी 6 गया। और अभी 2 जा सकता है, तो 2 से ये 2 गया, ये 2 गया, लेकिन इधर नहीं है तो नहीं जा पाएगा, है ना। तो ये आपका क्या बन गया 8, ये आपका क्या बन गया 32, और ये आपका क्या बचा है 9। तो 32 प्लस 8 प्लस 9, टोटल कितना होना चाहिए 49। लेकिन 1152 रुपए किसका किराया है? बी का। यानी इसको 32 से भाग देंगे और कुल किराया बताइए, यानी 49 से मल्टीप्लाई करेंगे। बता सकते हैं कि आप इसका आंसर? हाँ, करेक्ट। हम्म, है ना। इसको अब करते हैं सॉल्व। आइए, तो 32 से 32 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 32 का 3 गुना हो जाएगा आपका, 32 का 4 गुना तो ज्यादा हो जाएगा, 32 के 3 गुने से काम हो जाएगा, है ना। 96। और इसके बाद हो जाएगा ये 36 बार कैंसिल होना चाहिए, है ना। और 36 बार कैंसिल होगा, 5 या 15, यानी आंसर आपका 1764 आएगा। 1764 रुपए कुल किराया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। 1764, बिल्कुल ठीक। निधि, कोई भी एक जगह पढ़िए आप, मतलब कोई भी एक कोर्स से पढ़िए। समझ में आया? 12 गाय 2 घंटे 4 महीने, 16 गाय 4 घंटे 6 महीने, 6 गाय 9 घंटे 2 महीने, है ना, या जो भी है। तो आपने सबसे रेशो बनाया, इनका फुल एंड फाइनल रेशो ये बना। टोटल है 49,
लेकिन बी का किराया है तो बी के अनुपात का भाग देंगे, और सबका किराया पूछा है तो 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आंसर आपका कितना आ जाएगा 1764। तो सब ने मिलकर 1764 रुपए किराया उस चारागाह का दिया होगा। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार आपका पार्टनरशिप यानी साझेदारी चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर में काफी आनंद आया होगा, काफी आसान लगा होगा। कल जैसा मैंने आपसे कहा था कि आप सभी का एक टेस्ट रखते हैं, जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसका एक टेस्ट रहेगा, तो अधिक से अधिक संख्या में सभी धर्म प्रेमी जनता कल पधारें। और बने ना बने, आपको मतलब टेस्ट ऐसा रहेगा कि मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा, एक थोड़ा सा टाइम दूंगा, फिर मैं खुद सॉल्व करके बताऊंगा, है ना। तो आपका एक टेस्ट हो जाएगा कि आपको कितना आता है। तो जितना आपने अभी तक पढ़ा है उस पर आधारित कल एक टेस्ट लेंगे, और परसों से हम स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन, यानी एडवांस मैथ्स स्टार्ट करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन, घातांक, करनी और बहुत सारे जो अपने चैप्टर्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। 2 चैप्टर्स हम पहले से पढ़ चुके हैं, एक नंबर सिस्टम और एक एलसीएम एचसीएफ, जो एडवांस का ही पार्ट है, जो आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। बचे हुए जो चैप्टर्स हैं वो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके भाई, तो बाकी कल तैयार रहो, कल पूरे चैप्टर्स का एक बेसिक रिवीजन कर लेना। क्वेश्चंस आसान रहेंगे लेकिन अच्छा आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो कल टेस्ट, फिर एडवांस मैथ्स स्टार्ट, ठीक है। चलो, तो आज आपको जल्दी छोड़ देते हैं, मिलते हैं कल अपने समय पर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। आज रात 8:30 बजे सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाने वाला हूं, तो उसमें आप लोग जरूर आ जाना, ठीक है। चलो, बाय बाय, थैंक यू।